सवारी बहुत सारे बड़े खुश हो जाते हैं। सवारी गाड़ी देखते ही मेरे एकदम हंसने लग जाते, खुश होते, कहते दुनिया में पहला काम कर रहे हो आपने, ये जो ऐसा पेड़ पौधा लगाए हो। फिर मैं सवारी को लेके भी जाता हूँ, सवारी बल्कि 10-20 रुपए मेरे को फालतू दे के जाते हैं। ये कहते खुशी का, ये इनाम का है, आपने पौधा लगाया है। 2 साल हो गया इसको लगाए हुए। ये गर्मियों में बहुत तपन सा हो रहा था, तो गर्मियों के वजह से हमने चले पेड़ पौधा लगाते हैं, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर पेड़ पौधा 2 साल से लगाए रखे हैं। और कई तरह के पौधे हैं इसमें, 25-30 तरह के पौधे हैं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कितने पौधे हैं इसमें। टमाटर भी है, भिंडी भी है, तोरी भी है, घिया भी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये भी पालक भी है। हमने दुनिया में ये कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधा लगाओ भैया, अपन जीवन बचाओ। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारी जीवन नहीं रहेगी। एक ने 3 स्टार के साहब ने मेरे को गाड़ी रोक लिए, बोले आपने तो ये दुनिया में सबसे बड़ा काम किया हो, और ऐसा करो कि जो पैसा चाहिए मेरे से लो, और मेरी गाड़ी पे, ये सरकारी गाड़ी है, इस गाड़ी पे लगाओ। दोस्तों नमस्कार, हम हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि तपती गर्मी इतनी है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे भी बहुत भारी संख्या में रोड के किनारे भी हैं, पार्क भी हैं, साथ में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे पेड़ों को काटने के बाद बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, परंतु आज हमें ऐसा एक शख्स मिला है दिल्ली के अंदर जो पौधा और वृक्षारोपण चल रहा है उसके बीच ऐसा प्रेमी जो अपने ऑटो के ऊपर पूरा एक बगीचा लेकर के घूम रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं और घास, जो हम दूब घास जिसे आप कहते हैं कि उस पूजा पाठ में लगाते हैं, ये दूब घास है। और इसमें बहुत सारी फुलवारियां हैं और पेड़ पौधे भी हैं। तो हम इनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ऑटो को इस तरीके से पेड़ों में मतलब एक बगीचा बना करके इस तरीके से ये प्रेरणा कहाँ से आई, और इन्होंने ये पेड़ पूरा बगीचा लगाने का एक इनका क्या मन रहा, और कहाँ से इनको ये सीख मिली। ये अगर देखेंगे तो DL दिल्ली का ऑटो है, इसका नंबर 5742 है। तो इनसे सीधे जुड़ते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेगूसराय बिहार के रहने वाला हूँ। हाँ जी। प्रकृति से इतना प्रेम कैसे, और आपने पूरा ऑटो के ऊपर ही एक बगीचा बना डाला? हाँ, मैंने 2 साल हो गया इसको लगाए हुए। ये गर्मियों में बहुत तपन सा हो रहा था, तो गर्मियों के वजह से हमने चले पेड़ पौधा लगाते हैं, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर पेड़ पौधा 2 साल से लगाए रखे हैं। और कई तरह के पौधे हैं इसमें, 25-30 तरह के पौधे हैं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कितने पौधे हैं इसका। ये अपने लिए लगाया या सवारी जो बैठती हैं उनके लिए सहूलियत देख करके लगाया? नहीं, ये तो मैंने पूरी गाड़ियों पे लगा रखे हैं। अंदर कूलर भी लगा रखे हैं सवारियों के लिए भी, कि बिल्कुल ठंडा रहे। आप गाड़ी में बैठ के देख भी सकते हैं कि एसी की तरह गाड़ी काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसे। जैसा महेंद्र जी ने बताया, तो इसमें बैठने के बाद क्या आनंद आता है। आप देख सकते हैं इधर एक पंखा इधर लगा है, एक पंखा इधर है, ये कूलर लगे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छी एक यात्रियों के लिए सुविधा इन्होंने एक ऑटो के अंदर बनाया हुआ है। और ये ऑटो कह सकते हैं बगीचे वाला ऑटो है। तो महेंद्र जी, थोड़ा सा बाहर आकर के बताइए क्या क्या पौधे आपने लगाए हुए हैं इसके अंदर। पहले तो ये तो दूब घास हो गई। ये दूब घास है। हाँ। इसमें टमाटर भी है, भिंडी भी है, तोरी भी है, घिया भी है। हाँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये भी पालक भी है। हाँ। और कई तरह के पेड़ हैं जो मैं खाता भी हूँ, इसमें से यूज भी करता हूँ ये पेड़ को। हाँ जी। टमाटर लगते हैं? हाँ, टमाटर भी है, टमाटर लगा हुआ देखिए। वो घिया का पेड़ है, इधर आइए, पालक का पेड़ है, आइए देखिए ये पालक है। अभी हमने कुछ दिन पहले ये खाए थे। ये देखिए सारा पालक हमारा बढ़ रहा है ना, बड़ा हो रहा है ना। बस इसको बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा छटाई होगी, वो हम खाएंगे, इसको खाते हैं। और ये बाजरा है, फूल भी है, फूल भी ये सदाबहार फूल है। ये देखिए 9 बजिया फूल है, ये सारे 9 बजिया फूल है। ये भी खाते हैं, ये भी हमारे खाने का चीज का है। दाल में डाल के इसको खाते हैं। हाँ, ये देखिए बाजरा है, मक्की है, कई तरह के पेड़ हैं इसमें। ये भांग का पेड़ है, भोले बाबा के चढ़ाएंगे ये। भोले जी को नहीं छोड़ा।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। हर चीज़ मिलेगी। हाँ, और ये आइडिया कहाँ से आया? ये मेरा खुद का आइडिया है, 2 साल से मैंने लगा रखा हूँ। मेरा खुद का आइडिया। हाँ, 2 साल से ऊपर ही हो गया ये। तो ये इसका बेस कैसे बनाया? पहले देखो एक चीज है कि हमने दिल्ली के अंदर खेती तो देखी नहीं, बहुत कम खेती है। अगर हम पहाड़ में जाते हैं तो सीढ़ी नुमा पहाड़ पे वो खेती मानी जाती है, तो आपने वाकई ऑटो को खेत बना दिया। बेस ये तो एकदम आसान तरीका है, इजी तरीका। कोई ये नहीं आप सोचेंगे कि मेरे को लोग कॉल भी करते हैं, फोन भी आता है कि मेरे गाड़ी पे आप लगा सकते हैं। हम बोले देखिए मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ लगाने का। एकदम आसान तरीका, आप लगा सकते हैं। अच्छा। तो उनको रास्ता बता देता हूँ, बाकी आप लगाए नहीं लगाए तो लग रहा है इसे देखने के बाद सवारी आकर्षित भी होती होगी, तुरंत आती होगी आपके पास। सवारी बहुत सारे बड़े खुश हो जाते हैं। सवारी गाड़ी देखते ही मेरे एकदम हंसने लग जाते, खुश होते हैं, कहते दुनिया में पहला काम कर रहे हो आपने, ये जो ऐसा पेड़ पौधा लगाए हो। फिर मैं सवारी को लेके भी जाता हूँ, सवारी बल्कि 10-20 रुपए मेरे को फालतू दे के जाते हैं। ये कहते खुशी का, ये इनाम का है, आपने पौधा लगाया है, आपको शाबाश। अभी जो सीजन है ये अभी बरसात का शुरू होने वाला है, तो सरकारें दावे करती रहती है वृक्षारोपण करने की। हाँ जी। तो वृक्ष भी लगाए जाते हैं, पर वृक्ष लगाने के बाद फोटो होता है, फोटो होने के बाद उसकी सुध बुध नहीं ली जाती है, ना पानी दिया जाता है, ना किसी तरह की उस पौधे की सुरक्षा की जाती है। तो आपने जो बगीचा लगाया है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? हमने दुनिया में ये कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधा लगाओ भैया, अपन जीवन बचाओ। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारी जीवन नहीं रहेगी। हाँ, मतलब 1000 किलोमीटर दूर से आकर के आपने दिल्ली में इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल मैं बोला हूँ, पेड़ पौधा लगाइए भैया, अपने जीवन बचाइए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अच्छा, एक दिल्ली के अंदर एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका वाले जो लोग हैं, थोड़े अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, पढ़े लिखे जो समझते हैं, वो क्या करते हैं कि खाना खाया तो सबसे पहले वेटर से मांगते हैं टिश्यू पेपर लाइए, और टिश्यू पेपर बनता है पेड़ से, और पेड़ काटा जाता है जब जाके टिश्यू पेपर आपके हाथ पहुंचने के काम आता है। उन लोगों को क्या कहिएगा? हम कहते देखिए पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए। और इन्होंने कितनी अच्छी प्रेरणा दी है यहाँ से कि इन्होंने ऑटो के ऊपर ऐसी भीषण गर्मी में वो एक आनंदमय बगीचा बना दिया यहाँ पर, जो हो सकता है कि इसके अंदर कितने प्रकार के पेड़ बताए आपने? 25 प्रकार की पेड़ है इसमें लगा हुआ। आप गिन भी नहीं सकते इसमें इतने पेड़, और सारे पेड़ बढ़ के देखिए बाहर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं घास भी इतनी लंबी हो गई है, बाजरा इतना बड़ा हो गया है, और इसमें फुलवारी भी लगाई हुई है। और भोले जी को बिल्कुल नहीं भूले, भोले जी के भी पेड़ लगा डाले हैं, भांग के हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे, देश की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर के? हम तो यही कहते हैं कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हाँ, अगर मतलब पेड़ पौधा हमारी नहीं रहती है तो दुनिया में इंसान नहीं बच पाएगा। तो पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधा इसलिए हम कहते हैं जहाँ जिसको जहाँ जगह मिले पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अच्छा, एक मैसेज ये भी हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कि जैसे लॉकडाउन रहा, 2 साल हमारा देश बिल्कुल बंद रहा था, उसमें तो यहाँ से अगर हम कहें तो दिल्ली से हिमालय भी दिखने लगा, चंडीगढ़ से हिमालय दिखने लगा था, तो साफ हो गया था पूरा पर्यावरण। तो वो पर्यावरण भी साफ हुआ था, परंतु पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो पर्यावरण भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर पर्यावरण स्वच्छ होता है तो चीज़ें अच्छी होती हैं। और जिस ओजोन लेयर की हम बात करते हैं, वो ओजोन लेयर पर जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण की वजह से पड़ता है। पर्यावरण अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसे पेड़ पौधे घर में लगाएं। चाइना तो अपने घर में लगा रहा है, और यहाँ भाई साहब ने ऑटो पर लगा करके पूरे दिल्ली के लोगों को मैसेज दे दिया, कम से कम अपने घर में एक गमला ही लगा लें कम से कम, है ना? घर में भी लगा रखे हैं हमने, बहुत सारे गमले लगा हुआ छत पे। तो गमले आप तुलसी के पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे रोजमर्रा की पूजा कर सकते हैं, और फुलवारी लगा सकते हैं। इस तरीके का पर्यावरण आपको सुंदर करना होगा, और तभी हमारी वो ओजोन जो लेयर है वो भी सुरक्षित रहेगी। और दिल्ली के अंदर देखिए आप कितनी गर्मी है, मेरा को पसीना इतना आ रहा है। और अभी बारिश भी हुई, बारिश पे बड़ी चर्चा होने लगी, दिल्ली में पानी भर गया, परंतु हम उस पर नहीं जाएंगे, परंतु हम जाएंगे इस पर कि पर्यावरण स्वच्छ कैसे हो सकता है। बिल्कुल सर। और क्या प्रयास किया जा सकता है आपके द्वारा? जैसे आप 2 साल से इस ऑटो को लेके चल रहे हैं, और लोगों ने प्रेरणा ली कि ऑटो पे किस तरह का बनाया जाए। हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, कहीं से कहीं नंबर लेकर के कि हाँ महेंद्र जी आप ऑटो वाले पेड़ पौधा वाले हैं। हम कहते हैं हाँ, तो आप हमारे गाड़ी पे लगाइए। एक ने 3 स्टार के साहब ने मेरे को गाड़ी रोक लिए। बोले आपने तो ये दुनिया में सबसे बड़ा काम किया हो, और ऐसा करो कि जो पैसा चाहिए मेरे से लो, और मेरी गाड़ी पे, ये सरकारी गाड़ी है, इस गाड़ी पे लगाओ। हाँ,
तो मैंने बोला साहब मैं तरीका आपको बता सकता हूँ लगाने का, और बाकी ये पौधा उस पर नहीं जा पाएगा। अगर ये पौधा खुलता है इसमें से तो ये तो सूख जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, तो जड़ें इसकी इस पे जम चुकी है, जड़ें इस पर जम चुकी है। अगर ये खुलेगा नहीं, ये फिक्स हो रखा। तो लगाने का तरीका उनको बता दिया, बड़ा आसान तरीका बता दिया। अब जैसे ये बाजरा पक जाएगा, अब बुट्टी इसमें निकलने लगी है, उसके बाद आप गेहूं भी लगाएंगे? हाँ, गेहूं भी लगाया था मैंने, सरसों भी लगाया था, कई फसल लगाए, कई फसलों इसमें से होते रहे। हाँ, कई फसल होते जाता है, सीजन बाय सीजन फसल भी लगा देते हैं हम इसमें। अच्छा। हाँ, सीजन सब्जियां भी लगा, सब्जी भी लगा रखे हैं इसमें। बैंगन लगाया कभी नहीं? बैंगन भी लगा हुआ, घिया भी, तोड़ी भी है, टमाटर भी है, उस साइड में पालक है, भिंडी है, सारे फटते होते। मतलब किसी को छोड़ा नहीं है। खरबूजा भी लगा दिया था, खरबूजा भी इतने बड़े बड़े हुए थे, तो पड़ा हुआ अभी खरबूजा उसमें। हाँ, अरे वाह। तो मतलब तोड़ के घर वाले खा लेते हैं? हाँ, ले जाता हूँ। पक जाता है तो हाँ, घर पे अच्छा, एक ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर हजारों ऑटो चलते हैं, किसी ने प्रेरणा लेकर के अपने ऑटो पर लगाया, ऐसे 2-4 ऑटो बढ़े नहीं बढ़े? अभी तक एक भी मेरे को दिखाई नहीं दिया कोई भी ऑटो वाले ने। बस ऑटो देख के ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया भाई, अच्छा काम किया। नहीं, ये कहता है लोग बाग कि हम भी लगाएंगे। आप थोड़ा बता दीजिए मेरे को, मैं उनको बता देता हूँ सारे चीज़। हाँ, कि इस तरह कर दो, इस तरह करो, बस हो गया। आसान तरीका खेत लगाने में, ये पेड़ पौधा लगाने में कोई ईजी तरीका नहीं। 2 टाइम पानी डालना आपको बस। अच्छा, सुबह शाम पानी? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम पानी डाल दो इसमें। बाकी पूरा दनादन घूमते रहो जितने मर्जी गए, समझ लो। सवारियां भी खुश होती हैं। सवारी तो खुश होती है। तो महेंद्र कुमार से मिलने के लिए एक छोटा सा पता है, और इनका यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। तिमारपुर दिल्ली में ये रहते हैं, गोपालपुर विलेज है। तो महेंद्र जी ने बहुत अच्छा एक साहस का काम किया है कि जो इतना अच्छा इन्होंने वृक्षारोपण करके अपने ऑटो को एक खेत के रूप में बदल दिया, और इनको दिल्ली के अंदर घूमते हुए जो लोग भी देखते हैं उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि हम भी इस तरह की एक अलख जगाएंगे और एक नया कदम रखेंगे। महेंद्र सिंह का एक प्रयास है छोटा सा कि पर्यावरण को कैसे स्वच्छ और सुंदर रखा जा सकता है, और वो आप देख सकते हैं एक ऑटो पर इस तरह की कलाकारी जो हम पहाड़ों में देखते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, इन्होंने यहाँ पर ही अपने ऑटो को ही खेत बना दिया, जिससे कुछ फल भी होते हैं और जो सब्जियां होती हैं उनको ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उन्हें प्रयोग में लाते हैं, खाते भी हैं। और इसमें फुलवारियां हैं, उन फूलों को भगवान के लिए प्रसाद के रूप में चढ़ा भी देते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।